Okay, so students, today we are going to learn about chapter number 6 from the history, Janapadas and Mahajanpadas. So in the previous chapter we learned about Vedic age. पिछले चैप्टर में वैदिक एज के बारे में पढ़ लिए थे और वैदिक एज के दो पार्ट थे, इस बारे में पढ़े थे, जैसे कि अर्ली वैदिक एज और लैटर वैदिक एज। अब ये जनपदास और महाजनपदास ये क्या चीज है, ठीक है। सो जब आर्यंस इंडिया में आए थे तो अर्ली वैदिक एज में यानी कि शुरुआती वैदिक एज में आर्यंस जो है वो ट्राइब्स में रहते थे, ट्राइब्स में यानी कि कबीलों में रहते थे, जिनको के जना बोला जाता था। अब जना का अगर मीनिंग बोलेंगे तो जना का मतलब है पीपल्स यानी लोग, है ना। तो जो ट्राइब्स में आर्यंस रहते थे उनको जना बोला जाता था, और ये जना में रहने वाले जो लोग थे ये अपनी लाइफ जो है वो सेमी नोमैडिक तरीके से बिताते थे। उनकी जो लाइफ थी वो सेमी नोमैडिक लाइफ थी। सेमी नोमैडिक मींस क्या, यानी कि ऐसी जिंदगी जो जगह जगह घूमकर बिताते थे। नोमैडिक बोलेंगे घुमंतु टाइप की जिंदगी, यानी कि पूरी जिंदगी वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब सेमी यानी कि सेमी नोमैडिक यानी कि अब ये जो लोग थे ये लोग किसी एक जगह जाकर कुछ वक्त के लिए वहां पर रह जाते थे, वहां पर खेती वगैरह करते थे, वहां पर जो भी अपने एनिमल्स वगैरह है उनको ग्रेस कराते थे, चराते थे, फिर बाद में वहां से उठ के कहीं और चले जाते थे। तो ये है सेमी नोमैडिक लाइफ जो कि अर्ली वैदिक एज में लोग जिया करते थे। फिर लैटर वैदिक एज में ये जो आर्यंस थे इन्होंने एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिए। अब इन्होंने एक ही जगह रहकर, ये आर्यंस जो थे ये एक ही जगह पर रहकर अपनी जिंदगी बिताना शुरू कर दिए, और ये आगे आगे गंगा वैली में जाकर रहना शुरू करे। गंगा वैली यानी कि गंगा के आसपास के एरिया में, और वहां पर अब ये शुरू कर दिए थे कल्टीवेशन, अलग अलग क्रॉप्स का, अलग अलग क्रॉप्स उगाना शुरू करे, क्योंकि गंगा वैली के आसपास की जो सॉइल थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स उगते थे, बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स यहां पर उगते थे। अब यहां पर अगर बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इस टाइम पर हुई थी, जिसको कि बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ यूज ऑफ आयरन। आयरन का यूज करना लोग सीख गए थे, और आयरन के अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल लोग यहां पर कर रहे थे, जैसे कि आयरन प्लॉज, इसका यूज किया जाने लगा। आयरन प्लॉज यानी कि लोहे से बना हुआ हल, जो कि खेतों में खेत जोतने के लिए, है ना, खेतों के इरिगेशन के लिए यूज किया जाता, वो बनाया गया। फिर बाद में अलग अलग जो टूल्स बनाए गए थे वो आयरन से बनाए गए थे, जिससे कि बहुत ज्यादा हेल्प हुई खेतों में काम करने वाले लोगों को, और खेतों का जो क्रॉप्स उगाते थे वो क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन था वो बहुत हाई हो गया। और अब धीरे धीरे ये लोग जो थे गंगा वैली में बढ़ने लगे, पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ने लगी, और धीरे धीरे इनका जो छोटा सा गांव था इसको ट्राइब बोलते थे, ये ट्राइब अब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया, और ऐसे ही ट्राइब्स आगे जाकर जनपदास और महाजनपदास कहलाए। अब अगर जनपदास की बात करेंगे या फिर महाजनपदास की बात करेंगे, जनपदास बोलेंगे तो अगर एक इसका मीनिंग बताया जाए, जनपदा संस्कृत वर्ड है जनपदा। अब जन मतलब कि मैंने बता दिया आपको, पीपल, लोग। जना मीन्स पीपल, एंड पदा, पदास मीन्स फिट, पैर। जन पदास, जना मीन्स पीपल यानी लोग, और पदास मीन्स फीट। अब जनपदा किसको बोलेंगे? अब ये आर्यंस इंडिया के थे क्या? नहीं, इंडिया से बाहर से आए थे। अब ये लोग आए थे तो रहते थे कबीलों में, यानी कि लोग रहते थे, जना बोलते थे उनको। उनके कबीले का नाम क्या था? उनके ट्राइब का नाम क्या था? जना था। उनके ट्राइब का नाम जना था। अब ये ट्राइब धीरे धीरे बड़ा हो गया, और इन लोगों ने यहां पर अपने पैर जमा लिए, यानी कि पदास बोलेंगे तो पैर यहां पर जमा लेना, तो वो धीरे धीरे जनपदास कहलाया। अब छोटे मोटे जो किंगडम हुआ करते थे उनको बोलते थे जनपदास, स्मॉल किंगडम्स। इनको क्या बोलते थे? जनपदास बोलते थे, स्मॉल किंगडम्स को। और अगर बोलेंगे महाजनपदास, महाजनपदास बोलेंगे लार्जर किंगडम्स को, लार्जर किंगडम्स को, बड़े बड़े किंगडम्स को। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अब ये जनपदा कैसे बनता था? जनपदास बोल रहे थे जनपदा के और क्या क्या हिस्से होते, क्या क्या हिस्से रहते थे, इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आया करती थी। तो जनपदास, इसके बारे में समझेंगे।
जनपदास कैसे बना? अब जनपदास में छोटे मोटे जो टाउन रहते थे उनको बोलते थे नगरास। छोटे मोटे जो टाउन रहते थे, टाउन्स यानी के नगरास। फिर सिटीज, क्या वो सिटीज को क्या बोलते थे? महानगरास। और ये टाउन्स और सिटीज बहुत सारे एक साथ मिलकर क्या बनता था? जनपदास। जनपदास बनता था। और जब ये जनपदा बड़े बड़े एरियाज पर अपना कंट्रोल करके जब इनका जो किंगडम है बड़ा होता था तो बड़े किंगडम को बोलते थे महाजनपदास। अब ये जो इंफॉर्मेशन है कि जनपदास महाजनपदास ये थे और ये कब थे, इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिली? तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जनपदास एंड महाजनपदास? सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जनपदास और महाजनपदास के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिली? कौन से ऐसे बुक्स थे जिनमें मेंशन है कि जनपदास भी उस टाइम पे हुआ करते थे और महाजनपदास भी उस टाइम पे हुआ करते थे? तो अगर बात की जाए तो जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द जनपदा एंड महाजनपदा आर कम फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। वैदिक टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। वैदिक एज में जो लिखे गए थे किताबें, जो लिटरेचर्स लिखे गए थे वैदिक एज में, उससे महाजनपदास और जनपदास के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती। और ज्यादातर इंफॉर्मेशन अगर बोली जाए तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलती। तो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट 6th सेंचुरी बीसी में, 6th सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट ईरा, 6th सेंचुरी बीसी में नियर अबाउट 16 महाजनपदास प्रेजेंट थे। कितने? 16 महाजनपदास प्रेजेंट थे। टोटल 16 महाजनपदास प्रेजेंट थे उस टाइम पे। अब कौन से थे नाम बताओ। चलो फर्स्ट क्या नाम था? महाजनपदास 16 थे। क्या क्या नाम थे? मगधा है ना, मगधा, अवंती, कोसाला, वत्सा, कुरु, उसके बाद माला, चेड़ी, काशी, अंगा, वज्जी, पंचाला, मत्स्या, सूर्यसेना, ओके सूर्यसेना, और अस्मका, और काम्बोजा, गांधारा। सो दीज आर द 16 महाजनपदास अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, है ना। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से ये 16 महाजनपदास थे। लेकिन अब जब बात आ रही अलग अलग महाजनपदास की, बड़े बड़े किंगडम्स की, तो ये भी तो है कि कुछ किंगडम्स पावरफुल रहते और कुछ वीक रहते। तो इन 16 में से, आउट ऑफ दिस 16 महाजनपदास, विच आर द मोस्ट पावरफुल वंस? कौन से बहुत ज्यादा पावरफुल महाजनपदास थे? तो सबसे पहले अपन इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा महाजनपदा था? तो फर्स्ट मगधा, कोसाला, अवंती एंड
वत्सा. So these are the four most powerful महाजनपदास at that time. तो ये 4 सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपदास थे. So out of these 4 महाजनपदास, Magadha emerged as a most powerful महाजनपदास at that time, right? So now we'll study about how the system of government was at that time. Okay, कैसा था सिस्टम गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था उस टाइम पे वो समझना है. तो 2 टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम थे. देयर वर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, रिपब्लिक एंड मोनार्चीज. 2 टाइप के थे, रिपब्लिक एंड मोनार्चीज. सो सबसे पहले पढ़ेंगे रिपब्लिक. रिपब्लिक को बोलते थे गणसंघा. रिपब्लिक को क्या बोलते थे? गणसंघा. अब रिपब्लिक में होता क्या था, ये किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था? रिपब्लिक में वहां के जो लोग थे उस महाजनपदा के, वहां के लोग खुद चुनते थे अपने लीडर्स को. वहां के लोग खुद चुनते थे अपने लीडर्स को, और वो लीडर्स जो लोगों के जरिए चुने गए थे वो मिलकर फैसले लेते थे किस तरह से महाजनपदास को चलाना है. अब ये ऐसे महाजनपदास थे जहां पर कोई भी हेरिडिटरीशिप नहीं थी, यानी कि राजा के बाद राजा बेटा नहीं बनता था. यहां पर लोग खुद चुनते थे. जो हकदार होते थे उनको चुना जाता था, जो समझदार होते थे उनको चुना जाता था लीडरशिप के लिए. अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए कि कौन सा एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है महाजनपदास का जहां पर ये सिस्टम था, तो वो था वज्जी. वज्जी एक ऐसा महाजनपदा था जहां पर गणसंघा नाम का या फिर रिपब्लिक नाम का पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था. अब इसको अपन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं जो हमारे इंडिया में चलता है. अब अगर बात करेंगे दूसरा टाइप, जो सेकंड टाइप है पॉलिटिकल सिस्टम का, वो है मोनार्चीज. अब मोनार्चीज में सुप्रीम पावर रहती थी किंग के हाथ में. किंग अगर बोल दिया कि ये काम करना है तो वही होता था. किंग के पास बहुत बड़े बड़े आर्मीज हुआ करते थे जिससे कि वो सबके ऊपर कंट्रोल रखता था. और ये मोनार्ची में जो रूल था वो था हेरिडिटरी, यानी कि राजा के बाद उनका बेटा ही राजा बनता था. और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते थे राजा. ये जो किंग होते थे ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे. इनके पास बड़े बड़े आर्मीज होते थे, बड़ी बड़ी मिलिट्री होती थी. अब अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि कौन सा महाजनपद एक एग्जाम्पल हो सकता इस टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम का, तो वो था मगधा. तो इस टाइप के 2 पॉलिटिकल सिस्टम्स हुआ करते थे जनपदास और महाजनपदास के टाइम पर.